हिंदू भाई ये बैठ के वीडियो अपने घरों पे देख रहे हैं, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक मूलभूत बात, तुम इस बात को समझ लो, नहीं तो समय के साथ समझ जाओगे कि ये देश सेकुलर तभी तक है जब तक हम जैसे सेकुलर लोग इसको चला रहे हैं। ये अपने आप उस दिन सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा जिस दिन हमारी जगह किसी और लोगों ने इनको ले लिया। तो तुम ये कतई मत समझना कि तुम अपने घरों में बैठ के 50,000 की सैलरी कमा रहे हो, कॉर्पोरेट में बैठे हो, जस सर्दी है, चाय पी रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। मोदी लड़ लेगा, आखिर में होगा क्या? मोदी सरकार आर्मी उतार देगी रोड के ऊपर या बिल वापस करना पड़ेगा। इससे एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता। ये एक्सट्रीम पॉइंट है देश का। आर्मी उतारनी पड़ेगी इस देश में वायलेंस को रोकने के लिए, या तो बिल वापस लेना पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में देश को नुकसान है। कैसे? एक तो इतनी प्रॉपर्टी फूक गई, होगी बर्बाद। अगर आर्मी उतारी उसमें खर्चा, और कोई निर्दोष भाई मरेगा उसमें, जो नहीं चाहता वो भी मर जाएगा। तो एक बात आप समझ लें कि ये देश अगर धर्म के नाम पे बटा था तो मुसलमानों को उनका देश मिला, हमने फिर भी बड़ा दिल रखा, फिर भी इस देश को सेकुलर बनाया उनका हक उनको दे दिया, बनाए सेकुलर। तो हम कब तक कोऑपरेट करते रहे भाई? ये देश में अगर बराबर का हक चाहिए तो बराबर के नियम मानने पड़ेंगे। बराबर के नियम नहीं देखो, अभी कैब नहीं मान रहे, कल तुम पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल लाओगे वो नहीं मानेंगे, कल तुम उसके बाद कॉमन सिविल कोड लाओगे वो नहीं माने, वो कहेंगे सर हमारे इस्लाम में जिसकी इजाजत नहीं है। अरे तो भैया हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए क्यों है, मुसलमानों के लिए कुछ क्यों नहीं है? या तो हमारे लिए हटा दो, या तो हमारे लिए हटा दो भाई। हम एक शादी करते हैं, लॉ है कि हम एक ही शादी कर सकते, समय इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट है, एक को पहले तलाक दो फिर शादी करो। भाई हम क्यों सारे लॉ अपने सर ले कि ये विडंबना है कि हम आबादी में ज्यादा है, बस ये समस्या होगी ना, और तो कोई मतलब नहीं है। 17 साल में तो बीजेपी थी नहीं, कांग्रेस थी ना, बीजेपी थी ना, आरएसएस की कोई सरकार थी ना, संघ की कोई सरकार थी ना, सावरकर था इस देश में, थे तो कांग्रेस ही। उसने जो लॉ बनाया हिंदुओं से एक्सेप्ट किया। 84 में सिख दंगे हुए, तब भी देश ने कुछ नहीं कहा, कांग्रेस थी, जीत गई। इमरजेंसी लगाई, तब भी कांग्रेस थी, ठीक है भैया। कश्मीरी पंडित तुम्हारी आंखों के आगे सर में गोली मार मार के भगा दिए गए, तब तुम सो रहे थे। इस देश के सेकुलर की इतनी बुरी हालत है। तुम एक बात समझो, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, पुलिस जब लाठी चार्ज करेगी तो क्या किसी से पूछेगी कि भाई कि क्या तुम यहाँ चॉकलेट खाने आए हो, आइसक्रीम खाने आए हो? पुलिस जब मारेगी तो ये नहीं देखेगी कि तुम प्रोटेस्ट करने आए थे, क्या करने आए थे। भाई अगर तुम गलत जगह गलत स्थान पे खड़े हो तो तुम पिटोगे, ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारे प्रोटेस्टर में अगर कोई दूसरा है तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम इस बात में एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई आपने लाठी चार्ज कर दिया, हमारे इनोसेंट लोग पिट गए। जब तो तुम्हारे इनोसेंट को लोग नहीं दिख रहा था, हमारे पीछे कौन पत्थर मार रहा है, तब तुमने नहीं रोका, तब पुलिस को फोन नहीं किया, सर इनको लेके जाइए, ये प्रोटेस्ट खराब कर देंगे या वायलेंस करेंगे, तब नहीं इस देश को समझ में आया। प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू अपने आप को इस लेवल तक मतलब सेकुलर मान चुका है कि उन्होंने अपने हक की बात करना छोड़ दिया है। एक छोटी सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है ना इस देश में, हिंदू के परिवार में, तब पिछवाड़े में ना माँ बाप चिपका देते हैं एक बात कि बेटा तू सेकुलर है ना। भाई हम सेकुलर हैं, पर हम सेकुलर में अपने हकों को क्यों छोड़ दें? कब तक सेकुलर रहे भाई? हम मर जाएं, 10-20 करोड़ मर गए, 400 साल मुगल राज करके गए, 300 साल अंग्रेज राज कर गए, तब भी हम नहीं बोले तो भाई कब तक एडजस्ट करें भाई हम? और सुन लो चाहते हैं अभी भी नेता। मैंने मोदी को, इस देश के 100 करोड़ लोगों ने मोदी को इसलिए वोट नहीं दिया था कि आलू प्याज सस्ते कर दो। आलू प्याज तो सर 10,000 करोड़ की सब्सिडी दोगे तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। अगली प्याज मार्केट में आएगी तो भाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये जो एक्सक्यूज दे रहे हैं ना, वो सुन लो, तुम तो सिर्फ बाल की खाल निकाल रहे हो, बाकी तुम्हारा पॉइंट कुछ नहीं है। इस देश के इतने बड़े बड़े मुद्दों को कौन सुलझाएगा? कोई मेरे को इस बात का जवाब दे दे। 370 कौन हटाएगा? कॉमन सिविल कोड कौन लाएगा? पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करेगा? राम मंदिर चलो कोर्ट का इशू था, वो जैसे सेटल हुआ। तो इन मुद्दों को कौन सरकार अपनी रिस्क पे सॉल्व करेगी? कांग्रेस तो नहीं करेगी। कांग्रेस को तो 17 साल चला रहा है, उसको हर चीज में तकलीफ है। तो मेरे भाई हिंदू भाई इस बात को समझे कि मैं वायलेंस नहीं कहता, वायलेंस करे, पर अपने हक की बात, ये बात तुम कहना सीखो। तुम ये मत समझो कि हमें मतलब नहीं सरकार देखेगी मोदी देखेगा। एक छोटी सी बात है, हिंदू आज हिंदू कहने में शर्माता है। मैं ये नहीं कह रहा, अपनी घर की बत्ती बंद करना और बैठ के सोचना कि तुम हिंदू फेसबुक के लिखते हो ना, तुम्हें डर लगता है। सोशल मीडिया बहुत एक समाज में पीढ़ी में सोच बन गई है कि लोग हमें कोई फासिस्ट ना कह दे, कोई तुम एक्सट्रीमिस्ट ना कह दे, तुम हिंदुत्व को प्रमोट करे। अबे क्यों? अगर मुसलमान शान से कहता है कि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मैं क्यों ना कहूँ कि मेरे लिए कुरान, उनके लिए कुरान है, तो मैं क्यों ना कहूँ कि मैं हिंदू हूँ? भले मैं किसी को मारने के लिए नहीं कहता, पर मैं हिंदू कहना शान से कहूंगा। मैं गीता को मानता हूँ, मैं सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की नीति को मानता हूँ।
ये बात क्यों को नहीं कहते? मैं गांधी को ही मानता हूँ भाई, पर मैं गांधी को ये नीति छोड़ दे। गांधी ने जो नीति दी थी ना, एक थप्पड़ मारो दूसरा गाला ये कर दो, दुश्मन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। गलत था भाई देखो, उस परिप्रेक्ष्य में वो शायद वहां लागू होगी, पर आज के इस युग में ये नीति नहीं